अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 लेसन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब है लेसन नंबर 7, उसमें है अलजबरा। अलजबरा हम किसको बोलते हैं? पहले मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें हम 1 2 3 4 0 समथिंग जो भी हम नंबर्स में पढ़ते थे उसको हम बोलते थे अर्थमेटिक। और मैथमेटिक्स का ये एक टाइप है। मैथमेटिक्स का दूसरा टाइप भी है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक किसको बोलते हैं हम? जिसको हम 3D वैल्यूज़ निकालते हैं या स्क्वायर रेक्टेंगल उनका वैल्यू निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक। और तीसरा है अलजबरा। अलजबरा क्या होता है? अलजबरा क्या होता है? अलजबरा वो होता है जो हम वेरिएबल्स के शेप में देखते हैं। वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल ए टू जेड जो हम वेरिएबल्स के शेप में जो कभी भी चेंज होते हैं, ABCDEFGH जेड तक, ये हमेशा कभी भी उनका वैल्यू चेंज होता है। तो यही है अलजबरा। और इसमें क्या करते हैं, अर्थमेटिक के साथ अलजबरा को मिला के हम पढ़ेंगे अलजबरा यहाँ पे। तो अगर हमें कहीं पे बोला जाएगा एक्सरसाइज 7.1 है, पहला ही क्वेश्चन उसमें है 1/6 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। हमें नहीं करना है नंबर्स में वैल्यूज़ को, हमें क्या अलजबरा में देखना है। तो 1/6 किसको बोलते हैं? 1/6। जैसे मैंने डेसिमल्स में पढ़ाया 1/10, 1/100। तो जैसे हमने पढ़ा था 1/10 100, तो वो होता है 1/10 1/100। वैसे ही यहाँ पे है 1/6 ऑफ का मतलब क्या है? इनटू सम। यहाँ पे क्या है? सम क्या होता है? प्लस ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी। तो आंसर हमें यहाँ से ही पता चला क्या आएगा इसका। तो क्या है, पहले क्वेश्चन क्या था? 1/6 ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। तो हमने डायरेक्ट लिखा 1/6 हमें लिखना था किसका? ए ऑफ सम ऑफ ए एंड बी का जम प्लस करके उसका 1/6 कितना आता है। हमें बस इतना ही आंसर निकालना, हमें सॉल्व नहीं करनी ही ये एक्सप्रेशन फिर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 1/3 ऑफ एक्स इज टेकन अवे फ्रॉम 1/5 ऑफ वाई इज टेकन अवे फ्रॉम 1। जब हम माइनस करते हैं तो किससे हम करते हैं? जो बड़ा नंबर होता है उसी से हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/5 क्या होता है? 1/5 ऑफ वाई। ऑफ का मतलब मल्टीपल, तो वाई करेंगे इसके साथ मल्टीपल। 1/3 ऑफ एक्स इज टेकन अवे। क्या किया इसने? माइनस निकाला, इससे निकाला, तो वो क्या होता है? माइनस किससे? 1/5 से निकाला, 1/5 ऑफ वाई से निकाला 1/3। 1/3 क्या होता है? 1/3 ऑफ एक्स। 1/5 वाई से निकाला 1/3 एक्स। समझ आया? अब यहाँ पे है तीसरा। इसने बोला था ना फ्रॉम, तो हम लिखेंगे इसको, हम दूसरे तरीके पे से लिखेंगे। अगर हम पहले ही लिखेंगे 1/3 ऑफ एक्स फ्रॉम 1/5 ऑफ वाई, तो इसका मतलब है इससे निकाला इसने ये इतना, इससे 1/5 वाई से निकाला, तो मैंने ऐसे लिखा सब्ट्रैक्ट की निशानी यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट है, इफ़ ए इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ बी एंड 7 वी गेट 21। हमें बोला जा रहा ए को निकाला गया किससे? B and 17 का सम करके। B and 17 का सम क्या आता है? B+17। और उससे क्या निकाला उन्होंने? ए। इफ ए इज टेकन अवे, ए निकाला उसने अवे फ्रॉम सम ऑफ B and 17। सम ऑफ B and 17 क्या होता है? B+17 से निकाला इसने ए, तो आंसर हमें आया वी गेट 21। तो ये इक्वेशन ऐसे बनी यहाँ पे, B+17 माइनस ए इज इक्वल टू 21। समझ आया? अब उसके और भी पार्ट्स हैं, वो देख लेना, जो नहीं आएगा मुझे बता। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 पेन कॉस्ट 15 रुपीज़। पहले मैं क्वेश्चन लिख। अब क्वेश्चन है 1 पेन कॉस्ट ₹15। एक पेन का वैल्यू कितना है? कॉस्ट 1 पेन इज इक्वल टू 15 रुपीज़। एंड 1 पेंसिल कॉस्ट ₹3। हाँ, 3 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3। समझ आया? what is the total cost of X pen and Y pencil? Therefore total cost of
एक्स पेन एंड वाई पेंसिल। टोटल कास्ट हमें बोलना है दोनों का प्लस करके। जब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन का, एक्स पेन जो है इसके पास, तो एक पेन का वैल्यू कितना है 15, या यहाँ पे मैं बताऊंगा एक पेन का वैल्यू है 15, ठीक है। हमें बताया जा रहा है 2 पेन्स का वैल्यू बताओ, तो डायरेक्टली हम करेंगे ना 15 इंटू 2 30, तो क्या किया हमने मल्टीपल। वैसे यहाँ पे बोला उसने कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 15 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेनस कितना है, तो एक्स पेनस का कितना होगा फिर एक्स इंटू 15 या 15x हम लिखेंगे, समझ आया। उसके बाद y का अगर हमें 3 वैल्यू है एक पेंसिल का, तो हमें 3 पेंसिल्स का कितना वैल्यू होगा, तो हम क्या करते हैं, हम मत करते हैं 3 + 3 6, हम करते हैं 3 इंटू 3 9, तो 3 एक पेन का वैल्यू पेंसिल का वैल्यू है 3 रुपीज़, 3 का वैल्यू आएगा 9, तो यहाँ पे भी मल्टीपल किया तो y 3y हम लिख सकते हैं। तो एक पेंसिल का वैल्यू था 3, तो y पेंसिल का वैल्यू आएगा 3y। हमें मत आंसर यहाँ पे दिया गया है y = कितना होगा या x = कितना, हमें बस इतना दिया है 1 पेंसिल का वैल्यू है 3, 1 पेन का वैल्यू है 15, तो टोटल कास्ट कितना है, तो वो करेंगे हम 15x + 3y, ये टोटल बन गए, ये टोटल समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। जो एक सर्कल है, ये आपको बनाना नहीं है कॉपी पे, ये एक सर्कल है, उसका डायमीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लाइन, समझ आया, सर्कल में सेंटर में क्रॉस करके, इसको हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर ऑफ ए सर्कल किसके बराबर है, इज ट्वाइस इट्स रेडियस। जो रेडियस किसको बोलते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल, यहाँ से या इस लाइन को यहाँ पे काट करके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेडियस, और यहाँ से इसको बोलते हैं यहाँ तक, इसको भी बोलते हैं हम रेडियस। और डायमीटर किसको बोलते हैं, पूरी लाइन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस रेडियस। तो रेडियस 1 है यहाँ पे रेडियस, तो 2 रेडियस आ गई ना ये, तो हमें क्वेश्चन ही बोल रहा है वहाँ से यही, तो हम भी यही लिखेंगे, तो 2r लिख सकते हैं या 2 रेडियस। तो लेकिन फिर बोल रहा है राइट द स्टेटमेंट यूजिंग नंबर्स, या उसमें स्टेटमेंट एक लिखो जिसमें नंबर्स भी आएंगे और लिटरल नंबर्स भी आएंगे और ऑपरेटर्स भी आएंगे, समझ आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू डी, डायमीटर सर्कल ऑफ द डायमीटर, या आप यहाँ पे एक सर्कल बनाना, समझ आया, यहाँ पे एक सर्कल, ये है डायमीटर, क्या है डायमीटर, जो सेंटर को क्रॉस करके उसको बोलते हैं हम डायमीटर, समझ आया। और सर्कल में जो हाफ सर्कल है उसकी लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं आर, इसको भी हम बोलते हैं आर। क्वेश्चन ही बोलते हैं डायमीटर किसके बराबर होता है, डी के बराबर, एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। तो हमें बताओ उसमें नंबर लगा के, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, वो भी लगा के, लिटरल नंबर्स और ये नंबर भी लगा आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r, नंबर भी आ गया इसको, मल्टीपल वे भी आ गया इसमें, तो हम यही लिख सकते हैं डायमीटर किसके बराबर होता है, डायमीटर जो पूरी लाइन है ये r2 के बराबर है ना, तो यही आंसर है इसका, समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं क्वेश्चन लिखूं, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 टाइम्स ए नंबर x is less than thrice the number of number y, write it mathematic। हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ए नंबर क्या है, 4 टाइम्स नंबर है, तो हम लिख सकते हैं ना वो 4x, वहाँ से ही दिया है इसने, 4 टाइम्स ए नंबर x इज इक्वल टू क्या आएगा 4x, यही होता है ना। 4 टाइम्स अगर हम लिखेंगे, या अगर हम 4 टाइम्स नंबर 8 लिखेंगे, 4 इंटू 8 आएगा, समझ आया। जितनी टाइम्स होता है वो मल्टीपल करना होता है। अब उसके बाद लिखा है इज 15 है 15 लेस देन थ्राइस द नंबर y,
लेस देन थ्राइस द नंबर y, तो हम क्या लिखेंगे, थ्राइस द नंबर y, 3 टाइम्स ए नंबर y इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स ए नंबर x लिखा, लेकिन उसने बोला वहाँ से देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या होगा, 4 टाइम्स ए नंबर x इज इक्वल टू 4x इज 15 लेस देन थ्राइस द नंबर, 15 है वो मगर लेकिन लेस देन इससे 3y से, तो 3y माइनस 15 लिख सकते हैं हम। यही है क्वेश्चन बोला उसने, 4 टाइम्स ए नंबर x इज 4x इज लेस 15 लेस देन थ्राइस द नंबर y, 3y माइनस 15 लेस देन थ्राइस द नंबर y, राइट इन मैथमेटिकली। तो ये मैथमेटिकली हमने यहाँ पे लिखा, समझ आया। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हमें द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर, साइड ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है। तो अब क्वेश्चन बोल, इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड, इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड क्या होता है, प्लस बाय ए, प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड प्लस ए, यहाँ तक समझ आया। सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर पी, पी किसके बराबर होगा, पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है वो हमने देखा 13 प्लस ए, 13 प्लस ए। अब हमें पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये फार्मूला है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है 4 इंटू साइड, तो साइड किसके बराबर है 4 इंटू, हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं 13 प्लस ए। तो आंसर क्या है इसका, हमें सॉल्व नहीं करना है, बस हमें इक्वेशन है, हाँ यहाँ पे एक्सप्रेशन बनानी है 4 इंटू 13 प्लस ए, पेरीमीटर किसके बराबर है 4 इंटू 13 प्लस ए, समझ आ रहा है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 6, पहले मैं, अब है क्वेश्चन नंबर 6, रिया हैज़ ड्रॉन ए रंगोली, रिया ने एक रंगोली बनाई है, रंगोली में उस वो बनाते हैं जब रंगोली होती है, होली होती है उनको, तो वहाँ पे क्या बनाते हैं उसको, वो चाहे उसने क्या बनाया, सर्कल बनाया, डॉट्स का कुछ बनाया, क्या बनाया, शी हैज़ 13 डॉट्स इन ए रो, एक रो में उसने 13 डॉट्स बनाए, कितने 13 डॉट्स डाले, तो हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर पी रोज के लिए कितने डॉट्स बनाने होंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, रिया हैज ड्रॉन ए, रिया है 13 डॉट्स इन ए रो, कितनी है 13 डॉट्स एक रो में है, देयरफॉर टोटल डॉट्स, हम ऐसे भी लिखेंगे, रिया हैज़ 13 डॉट्स इन ए रो, एक रो में इसके कितने डॉट्स हैं, देयरफॉर टोटल डॉट्स इन पी रोज, देयरफॉर टोटल डॉट्स इन पी रोज। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा वो क्या आएगा, रिया के पास डॉट्स है, कितने डॉट्स हैं एक रो में, तो एक रो में उसके 13 डॉट्स हैं, 2 रो में कितने होंगे 26, 3 रो में 39, तो ऐसे ही उसने किया, मल्टीपल करते। अब इसने बताया ए में 13 है, बी में 26 नहीं है, इसने ये नहीं बोला, इसने बोला डायरेक्ट पी रोज में कितना आएगा, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26 इंटू किया ना, जब तक इसको यहाँ तक बहुत से नंबर्स आएंगे वो मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करते हैं, पहले में 13 थे, फिर 13, फिर 13, फिर 13, तो इनका मल्टीपल होता है, तो ऐसे ही उसने बोला टोटल डॉट्स इन पी रोज, उसके पास पी रोज हैं, तो वो कितना आएगा, तो 13 इंटू पी आएगा, 13 इंटू, देयरफॉर टोटल डॉट्स इन पी रोज इज इक्वल टू 13 पी, समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं पहले लिखूंगा। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 7,
शाविता हैज़ 19 मार्बल पीसेस, पास कितने मार्बल पीसेस? 19। शी गिव एक्स टू अमृता, एक्स पीसेस उसने अमृता को दिए, एंड वाई पीसेस टू जीनत, वाई पीसेस टू, हाउ मनी पीसेस ऑफ मार्बल इज शी लेफ्ट विथ। हम क्या लिखेंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स श्वेता है, कितने हैं उसके पास? 13, 13 ही है ना, मार्बल्स 13 ही है, 19 सॉरी 90। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें शी गिव एक्स टू अमृता एंड वाई टू जीनत। शी गिव एक्स टू शी गिव एक्स मार्बल्स टू अमृता, हाँ, अमृता एंड वाई मार्बल्स टू जीनत। तो हम क्या करेंगे उसको? उसने उसके पास 19 थे, एक्स उसने अमृता को दिए, वाई इसने जीनत को दिए, तो एक्स प्लस वाई हम लिखेंगे। दो नंबर्स दो दिए उसने उसको, किसको? ये एक तो एक्स दिया, दूसरे दूसरे जीनत को वाई दिया, तो इनका प्लस करेंगे ना हम, क्योंकि उसने अगर एक्स का वैल्यू होगा 2 तो वाई का 3, तो 2 + 3 5 दिए होंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स प्लस वाई। टोटल कितने थे उसके पास? 19। टोटल कितने थे उसके पास? तो 19 में से माइनस करेंगे, 19 में से माइनस करेंगे जो उसने किसको दिए। देयरफॉर टोटल मार्बल्स लेफ्ट, देयरफॉर टोटल मार्बल्स श्वेता लेफ्ट, श्वेता लेफ्ट। टोटल मार्बल उसके पास कितने? एक तो 19 टोटल थे, और उसमें दिए उसने एक्स प्लस वाई दिए उसने जीनत और अरे, तो रह कितने गए उसको? 19 में से वो माइनस किए, तो वही हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, बस इतना ही हमें लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैं क्वेश्चन लिखूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ललिता स्पेंड्स रुपीज एक्स, ललिता ने स्पेंड किया रुपीज एक्स पर वीक, वीक क्या होता है? एक हफ्ता, एक हफ्ते में उसने वो कितना स्पेंड करती हैं? एक्स रुपीज, एंड सेव्स रुपीज वाई डेली, हर रोज वो वाई रुपीज डेली सेव करते हैं। व्हाट इज हर इनकम ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स की इनकम कितनी आएंगी? तो हम क्या लिखेंगे? ललिता स्पेंड्स मनी per week is equal to rupees x. Lalita saves money per day, कितना? रुपीज वाई, रुपीज वाई। Therefore total money saved by Lalita in 2 weeks, 2 weeks। तो हम करेंगे एक्स उसने कितने दो हफ्तों में जमा किए हैं, स्पेंड किए हैं 2 हफ्तों में, कितने एक्स रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे? 2x। अगर उसने 10 रुपीज़ किए होंगे तो 10 और 10 इंटू 2 हफ्तों में कितने किया? एक हफ्ते में किया होगा, पर वीक का बोलता है ना, तो एक हफ्ते में 10 रुपीज़ किए हैं, 2 हफ्तों में कितने? 20, तो 2 इंटू 10 आएगा वहाँ पे भी, तो 2 इंटू एक्स लिखा हमने। और ललिता सेव्स मनी पर डे वो कितना सेव करती हैं? 4 रुपीज़, सॉरी वाई रुपीज़, वाई रुपीज़ जब वो मनी सेव करती हैं प्लस होगा वो, और कितना? वाई पर डे वो करते हैं। एक हफ्ते में कितने डेज आते हैं? 7 डेज, 2 हफ्ते में 14 डेज, तो 14 वाई आएगा। तो टोटल मनी उसको सेव हुए 2x प्लस 14y, 14y किसका? 14 डेज का मनी वाई उसने सेव किया, और कितने उसने पहले इन्वेस्ट स्पेंड किया है? रुपीज़ एक्स, कितने का? 2 हफ्तों का, 2x प्लस 14y। तो ये थी एक्सरसाइज 7.1।
अब बेटा एक्सरसाइज 7.2 है। 7.2 में पहला ही क्वेश्चन है, राइट ईच फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फार्म। एक्सपोनेंशियल फार्म क्या होता है, जहाँ पे बेस और पावर होगा। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा एक्सपोनेंशियल फार्म किसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे होगा ए रेज़ पावर 2, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, जिसका पावर होगा कुछ, जिसका पावर होगा कुछ। हाँ, जो 3 रेज़ पावर 4, इसका पावर 4 है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फार्म। समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, पहला पार्ट है उसका ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब ये है इसका आंसर फार्म में बताना है। ए कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा। हो गया ए इंटू ए इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर, ये बीच में कुछ नहीं होता है तो वो इंटू होता है। समझ आया बेटा। ये हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे होगा 2 इंटू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 क्यूब। 2 क्यूब ही होता है ना, अगर हम इसको खोल के लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही यहाँ पे ए क्यूब है, ए कितनी दफ़ा है लिखना है, 3 दफ़ा, और बी कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। दूसरा पार्ट है इसी का 9 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। 9 पहले लिखना है, और पी कितनी दफ़ा है, पी स्क्वायर 2 दफ़ा है, और क्यू कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा। 9 पी स्क्वायर क्यू क्यूब, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फार्म। समझ आया। इसके बाद आपको मैं ये वाला पार्ट दिखाऊंगा, 7th वाला पार्ट। 5 इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिखा है इसने 10 टाइम्स, इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू 12 टाइम्स। 12 5 लिखा है इसने, आप ये कंसिडर मत करना ये 3 है यहाँ पे फिर 10 टाइम्स नहीं, ये ए और ए सभी 10 टाइम्स है। तो 5 ए रेजर पावर 10, बी कितनी दफ़ा है, बी रेजर पावर 12। समझ आया। 5 ए रेजर पावर 10 वही होता है ए 10 टाइम्स, बी रेजर पावर 12, बी 12 टाइम्स। समझ आया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टर फार्म। अब फैक्टर फार्म में लिखना है, अगर यहाँ पे कोई टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसको हम फैक्टर टर्म में कैसे लिखेंगे, इसको इस टर्म में लिखना है, इसको अलग अलग लिखना है। तो ए कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा ए इंटू ए, बी कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, बी इंटू बी इंटू बी। ये है आंसर इसका। दूसरा पार्ट इसी का क्या है, 4x क्यूब वाई 4 लिखना है पहले। x कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो ये है फैक्टर फॉर्म इसकी। समझ आ रहा है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही लिखना है ये भी, 2a स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू बी इंटू भी। पहला क्या है, 2a स्क्वायर इंटू बी ए क्यूब। तो ए यहाँ पे बेस, यहाँ पे है भी है, बेस यहाँ पे है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो हम क्या लिखेंगे, 2a रेज़र पावर 5। जब बेसिस सेम होती है, जब बेसिस सेम होती है पावर्स को ऐड करना होता है। समझ आया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 2a रेज़र पावर 5, और b कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा आपको, 2 कितनी दफ़ा है, 2 ए कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, ए इंटू ए। फिर ए कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, ए इंटू ए इंटू ए। फिर बी कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो यहाँ कितनी दफ़ा है ए, 1 2 3 4 5, तो वो मैंने यहाँ पे ए रेज़ पावर 5 लिखा। समझ आया। अब दूसरा पार्ट इसी का क्या है, 5p इंटू क्यू इंटू 3p स्क्वायर क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। जब बेसिस सेम होंगे उनका मल्टीपल करना है, देखना है 5p इंटू क्यू इंटू 3 इंटू पी को 2 दफ़ा लिखेंगे, क्यू को 1 दफ़ा, और क्यू को 2 दफ़ा। समझ आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर है उनको आपस में मल्टीपल करेंगे, 5 3 ज़ा 15,
पी कितनी दफ़ा है 1 2 3, तो पी क्यू। क्यू कितनी दफ़ा है 1 2 3 एंड 4, तो क्यू पी 4 टाइम्स। समझ आया ये। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ये देखना है ध्यान से। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। एरिया ट्रायंगल किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू। द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 5x सेंटीमीटर, बेस वहाँ से दी है 5x सेंटीमीटर। वायर द आल्टीट्यूड इज 1/2 ऑफ द बेस। 1/2 ऑफ द बेस, वो क्या होता है 1/2 इंटू 5x। इसकी 5x जो बेस है उसका 1/2 हिस्सा आल्टीट्यूड है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके बराबर है 5x सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड किसके बराबर, आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन ही बोल रहा है 1/2 ऑफ बेस। बेस ये है 5x और 1/2 ये है 1/2 ऑफ बेस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बाद 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। समझ आ रहा है, बेस इंटू आल्टीट्यूड। 1/2 हम लिखेंगे डायरेक्ट, बेस क्या है 5x इंटू आल्टीट्यूड क्या है 1/2 इंटू 5x। समझ आया। यहाँ पे आपस में मल्टीपल करेंगे, 5 को 1 से कुछ भी नहीं है यहाँ इसमें डिवाइड में, तो 1 लिखेंगे डिवाइड में, तो ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीपल करेंगे। 5 1 5x डिवाइड बाई 2 इंटू 5 1 5x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 5 25 डिवाइड बाई 2। x कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है, तो x स्क्वायर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, रोहित हैज 12 PQ एप्पल्स। टोटल, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एप्पल्स रोहित हैज 12 PQ इज इक्वल टू टोटल एप्पल्स रोहित हैज कितना है उसके पास 12 PQ। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल, cost of one apple is equal to 3p square q, 3p square q। therefore total cost of apples, total cost of apples। तो हमें टोटल कास्ट कितना है, अगर हमें टोटल एप्पल्स होंगे फॉर एग्जांपल 12, एक का कास्ट होगा मिसाल 4, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 4 48, तो हम मल्टीपल करेंगे इसको। सेम इसको भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 PQ एप्पल्स है उसके पास और एक का वैल्यू है 3p स्क्वायर क्यू, तो आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 12 3 जा 36, p दफ़ा है p इंटू पी स्क्वायर हुए ना p क्यूब, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो जैसे मैंने दिखाया इंटू क्यू कितनी दफ़ा है क्यू स्क्वायर। समझ आया। यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 PQ इंटू 3p इंटू क्यू, p स्क्वायर होगा ना यही, तो 12 इंटू 3 36, p कितनी दफ़ा है 1 2 3, क्यू कितनी दफ़ा है 1 एंड 2। तो ऐसे लिखो या डायरेक्ट ऐसे लिखो। तो ये थी एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।